बीटीसी की प्राइसेस पिछले 3-4 दिन से एक ही जगह पे स्टक हैं जब से उन्होंने एक नया हाई बेंचमार्क सेट किया है। 1,04,000 की लगभग प्राइसेस को उन्होंने टच किया है और बाद में मार्केट एक जगह पे स्टक है 98,000 टू $1,00,000 के अंदर अंदर मार्केट ट्रेड हो रही है पिछले चंद दिनों से। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब मार्केट इन लेवल्स को ब्रेकआउट करेगी अपसाइड पे या फिर डाउन साइड पे ब्रेकआउट करेगी, और हम ये भी जानेंगे कि बीटीसी की प्राइसेस आने वाले दिनों में कौन कौन से बेंचमार्क क्रिएट कर सकती है और कौन कौन सी ऐसी रीजंस है जो बिटकॉइन को प्राइसेस को अपसाइड पे लेके जाएंगे। इसके साथ साथ बीटीसी के क्रैश होने के कितने % चांसेस हैं और आने वाले दिनों में आप बीटीसी के अंदर या क्रिप्टो मार्केट के अंदर अपनी ट्रेड किस तरीके से प्लान कर सकते हो। और अगर हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि बिटकॉइन की प्राइसेस अब रेंज करेंगी, तो और कौन कौन से ऐसे कॉइन्स, टोकन या करेंसीज हैं जिनके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं और वो ट्रेंडी रहेंगी और उनके अंदर हम प्रॉफिट कर सकते हैं 10x, 100x और 1000x तक के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस हैं कुछ कॉइन्स में। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सब की डिटेल प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो कुर्सी की पेटियां बांध लें देवी और सज्जनों, मेरा नाम रहील नवाज है एंड मैं आपको खुशामदीद कहता हूं cryptoseekho.com पे। चलिए शुरू करते हैं। क्या आने वाले हफ्ते में क्रिप्टो मार्केट डोमिनेंस में कमी नोट की जाएगी और ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस इंडेक्स में इजाफा नोट होगा? और क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ब्रिक्स ममालिक फाइनल वार्निंग के बाद मजीद सख्त इकदाम करने पर गौर कर रहा है? क्या आने वाले हफ्ते में इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन बीटीसी मार्केट को $1,30,000 तक ले जाएगा? और क्या आने वाले हफ्ते में डॉट, गाला, XRP, ओंडो, वन और विन में अच्छा मोमेंटम मौजूद हो सकता है? आइए cryptoseekho.com से इन्हीं सवालों के जवाबात को जानने की कोशिश करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते साउथ कोरिया मार्शल लॉ की बिना पर क्रिप्टो मार्केट में डिस्टरबेंस नोट की गई। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की जानिब से एक दफा फिर ऐलान किया गया, डू नॉट सेल योर क्रिप्टो। Amazon.com ने क्रिप्टो रिजर्व को इंक्रीज करना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते ब्लैक रॉक क्रिप्टो होल्डिंग में मजीद इजाफा नोट हुआ। माइक्रो स्ट्रेटेजी के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बिग वेल्स ने क्रिप्टो को होल्ड किया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ब्रिक्स ममालिक को एक दफा फिर खबरदार किया है कि वो ब्रिक्स करेंसी को बनाने के ख्याल को तर्क कर दें। दूसरी तरफ ईरान, चाइना और रशिया ने क्रिप्टो होल्डिंग में मजीद इजाफा कर दिया। ब्रिक्स ममालिक के ये बड़े स्टेक होल्डर आपस की तिजारत युवान या बीटीसी करेंसी में करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस इंडेक्स 86% तक पहुंच गया और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 83% तक नोट हुआ। हफ्ते के आगाज के साथ ही ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस इंडेक्स में कमी नोट हुई। क्रिप्टो एनालिस्ट के मुताबिक ऑल्ट कॉइन में XRP, ओंडो, डॉट कॉइन और गाला अच्छे बाय जोन में एंटर हो चुके हैं। आने वाले हफ्ते में डॉट $12 को अप्रोच कर सकता है और गाला में 37% तक अपवर्ड ट्रेंड नोट किया जा सकेगा। रिच डैड पुअर डैड फेम रॉबर्ट कियोसाकी ने ऑल्ट कॉइन होल्डिंग का मशवरा देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में बीटीसी की तरह आल्ट कॉइन भी नायाब हो जाएंगे। आने वाले हफ्ते में स्मार्ट मनी इन्वेस्टर और बिग वेल्स की बड़ी तादाद क्रिप्टो मार्केट के साथ साथ ऑल्ट कॉइन में अच्छे बाय लेवल तलाश कर लेगी। बीटीसी प्राइसेस $1,30,000 को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बीटीसी प्राइसेस $94,000 लेवल की सपोर्ट ले सकते हैं। आने वाले हफ्तों में इथेरियम प्राइसेस $3,700 के आसपास तिजारत होंगे। फंडामेंटली आने वाले हफ्ते में ऑल्ट कॉइन में अच्छा पोटेंशियल मौजूद है। आप अपने तमाम मालियाती फैसले अपने मेंटोर की हदायत और अपने मनी मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली कीजिए। सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर ग्रीड एंड फेयर इंडेक्स के बारे में। अगर आप देखें तो एक्सट्रीम ग्रीड आई हुई है लोगों में और ये हमें मैसेज दे रही है कि अभी हमें मार्केट से डर जाना चाहिए और मार्केट के करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोगों के ऊपर ग्रीड हैवी और मार्केट किसी भी टाइम क्रैश कर सकती है। याद रहे कि एक्सट्रीम ग्रीड जब जब लोगों में होगी तब तब मार्केट में
आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। डैट मीन कि ये ख़रीदने का नहीं बल्कि बेचने का टाइम है। अगर आपने ऑलरेडी कुछ बाय कर रखा है और उस पर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बुक करने का टाइम है और छुट्टियों पे जाने का टाइम है। आपको पता है दिसंबर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, तो पूरी दुनिया में लोग छुट्टियों पे जाएंगे और पूरी दुनिया से लोग अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करेंगे और मियामी बीच और थाईलैंड, बैंकॉक और दुबई जैसी कंट्रीज़ के अंदर अपनी हॉलीडेज़ को एंजॉय करने के लिए जाएंगे। या फिर कुछ लोग अपने पुराने शहरों, गांव या फिर पुराने घरों की तरफ लौट जाएंगे ताकि अपनों के साथ ईद मनाई जा सके, यानी कि क्रिसमस। एनीहो, मार्केट की तरफ अगर हम वापस आएँ तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पे देखें कि जब मार्केट ने ग्रीड इंडेक्स 80 प्लस हुआ है, मार्केट उसके बाद रिवर्स ली है और यहाँ पे देखें अब मार्केट के वो रिवर्स आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब की बार एक और स्पेशल चीज़ है, अगर आप नोट करें तो वॉल्यूम भी साथ दे रहा है बीटीसी प्राइसेस का, जबकि इससे पहले जब बीटीसी की मार्केट ने बहुत बड़ा जंप लिया था वॉल्यूम इसके साथ नहीं था। लेकिन इस चीज़ को मैं आपको मज़ीद समझाऊंगा चार्ट के ऊपर। तो चलिए बढ़ते हैं अब चार्ट के ऊपर और बिटकॉइन के वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको लेके जाना चाहूँगा मंथली चार्ट पे या ईयरली चार्ट को हम सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखें कि जो हमने बिटकॉइन का अपना ईयरली टारगेट रखा हुआ था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गया। जो हमने ट्रेड ली थी पिछले साल 2023 में बिटकॉइन को $16,000 से हमने बाय किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसका टारगेट हमने $1 लाख रखा था और वो हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा प्रॉफिट किसी चैनल ने आपको नहीं करवाया होगा अभी तक, इतनी बड़ी ट्रेड वो भी लाइव ये हमने करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सो ईयरली टारगेट हमारा हिट हो गया। 2 साल से मार्केट मुसलसल बुलिश जा रही है। 2023 का आगाज़ ही मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहा था और 2023 से मार्केट उठना हुई और 2024 के एंड तक उसने $1 लाख को टच कर लिया और अभी भी इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि शायद मार्केट ने थोड़ा सा मज़ीद अपसाइड पे जाना है। इवन हम लास्ट मंथ ही देखें नवंबर का तो वो इंतहाई बुलिश है और उसके अंदर वॉल्यूम भी मौजूद है। तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि मार्केट आने वाले दिनों में मज़ीद अपसाइड पे ही जाएगी या फिर जाने के चांसेस हैं। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म इंडिकेशन है, यानी कि मैं ईयरली चार्ट को देख रहा था और मंथली चार्ट को देख रहा था, यानी कि शॉर्ट टर्म इस चीज़ की दलील नहीं है कि मार्केट अपसाइड पे जाएगी। शॉर्ट टर्म में मार्केट डाउन साइड पे आ सकती है। अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट में जो डाउन साइड पे मार्केट विक्स क्रिएट कर रही है ये भी शायद ये इसी चीज़ की तरफ इशारा है कि मार्केट उठ सकती है। अभी भी मार्केट एक नया हाई बेंचमार्क क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर आपने बाय की ट्रेड देखनी है, ये वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, तो 93,000 इज गुड आइडिया टू टेक बाय फ्रॉम हेयर। तो आपको बाय लिमिट लगाना चाहिए, ठीक है जी, ना कि मार्केट ऑर्डर से बाय लेना चाहिए। सो ये एरिया आपको अच्छी बाय दे सकता है अभी भी, बट अगेन ये भी एक वीकली चार्ट है और इसके अंदर भी चीज़ें उस तरीके से आपको इंट्राडे सपोर्ट नहीं करती। अगर इंट्राडे ट्रेड करनी है तो हमें डेली के चार्ट पे जाना पड़ेगा और डेली के चार्ट पे हम चले जाते हैं। डेली के चार्ट में एक खूबसूरती आपको नज़र आ रही है। मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी लास्ट वीक एनालिसिस में, तो मार्केट उसी ट्रेंड लाइन में अपसाइड की तरफ सफ़र कर रही है। और ये भी आपको बता दूं मार्केट अभी अपसाइड पे ही जाने के चांसेस हैं और मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही अपसाइड पे जाएगी जब तक कि मार्केट में बहुत बड़ी कोई वेल एंटर नहीं हो जाती। सो अकॉर्डिंग टू डैट चैनल हमें जब मार्केट हमारे रेजिस्टेंस चैनल को टच करेगी तो हमें सेल, और जब हमारी सपोर्ट चैनल को मार्केट टच करेगी तो हम बाय ले सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए और बहुत शानदार प्रॉफिट बना सकते हैं और मार्केट से फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे तो कुछ यूँ फील हो रहा है कि मार्केट अभी कुछ अरसा इस ट्रेंड लाइन के अंदर रह सकती है। खैर अगर मैं बात करता हूँ आर्ली चार्ट की, तो आर्ली चार्ट में बड़ी अच्छी इंडिकेशन हमारे सामने आ रही है कि मार्केट ने जब भी अपनी मूविंग एवरेज लाइन को टेस्ट करना है आप उधर से भी बाय कर सकते हैं। छोटा सा बाय आप 97,000 से भी बाय का ऑर्डर ले सकते हैं। ओवरऑल अभी बीटीसी की मार्केट में कोई बहुत बड़ी हलचल नज़र नहीं आ रही, लेकिन आने वाले दिनों में 15 दिसंबर के बाद, यानी कि एक वीक और गुजार लें, उसके बाद हमें कोई बहुत अच्छी ट्रेड या बहुत अच्छी मूवमेंट मिल भी सकती है। सो इस तरीके से आप मार्केट को ट्रैप कर सकते हैं या मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकती है। अब मैं चलता हूं जनाब अथीरियम के चार्ट पे, और अथीरियम को भी अगेन
मैं आपको ईयरली सी दिखाना चाहूँगा, क्योंकि अथीरियम को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी अरसे से ट्रेड कर रहे हैं और एनालिसिस भी कर रहे हैं। अथीरियम अपने ऑल टाइम हाइज के करीब आया है अभी, लेकिन इसने उसको ब्रेक नहीं किया। जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था 2021 में, लगभग 49,000 को इसने टच किया था, लेकिन मार्केट अब उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुकी है और मार्केट अब ज़रूर अपना हाई ब्रेक करेगी और एक नया बेंचमार्क सेट करेगी। अथीरियम भी एक, आपको पता ही है, लेजेंड कॉइन है और अच्छा कॉइन है। अगर मंथली चार्ट की बात करें तो अथीरियम ऑलमोस्ट डबल टॉप बना चुका है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म जो उसने अपना 2021 में हाई लगाया था उसके करीब करीब ही है, तो शायद उसको भी टच कर सकता है। और अगर आप लास्ट मंथ की वॉल्यूम चेक करें, नवंबर की कैंडल के अंदर वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया था, और उससे पहले जो 2 मंथ गुजरे थे, ये देखें 3 वीक मार्केट ने 3 वीक्स बनाई थी मार्केट ने, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन थी कि मार्केट ने अब आने वाले दिनों में अपसाइड पे ही जाना है, जो कि मार्केट गई भी है। और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द $5,000 को ब्रेक करके एक नया हाई, एक नई हिस्ट्री क्रिएट करेगा। सो बी रेडी फॉर दैट। सो अथीरियम के अंदर भी आप लोग बाय कर सकते हैं। अगर वीकली की बात करें तो वीकली में अथीरियम $2400 से समझ आता है, और अगर आर्ली में बात की जाए तो आर्ली में मार्केट स्कैल्पिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग पर प्रतीत कर सकते हैं, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ कि बाय साइड पे ही करनी चाहिए, वही ज़्यादा सिक्योर है। सेल साइड पे स्कैल्पिंग भी ना करें आप। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं BTC और अथीरियम के अलावा और कौन कौन से कॉइन हैं और कौन कौन सी ऐसी करेंसीज हैं जो आने वाले दिनों में बूस्ट कर सकती हैं, और हमें उनके ऊपर ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए और ट्रेड करना चाहिए। उनमें से सबसे जो मेरा फेवरेट है और जिसने सबको हैरान भी कर दिया है, XRP। हम बहुत अरसा पहले तक XRP तक ट्रेड करते रहे हैं, और बहुत ज़्यादा दोस्तों के XRP के ऊपर बहुत ज़्यादा फंड पड़े हुए थे, जो कि उन्होंने 2018-19 से लेके रखे हुए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह निकल आए हैं। तो XRP इस टाइम बाय मत कीजिएगा, इसके ऊपर मेरी साफ आपको वार्निंग है। XRP का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो XRP को हमने जो बाय करवा रखा है 2021 से बाय करवा रखा है, और वो लगभग 0.69 0.59 के एरिया से हमने बाय करवा रखा है लॉन्ग टर्म के लिए। और अब जाके इसकी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये ऊपर गया है, और लेकिन हमारा जो टारगेट है वो $15 तक है, कि हम $15 को बेंचमार्क सेट करके बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप नवंबर के महीने की कैंडल चेक करें, उसमें वॉल्यूम भी मौजूद है और मार्केट गई भी अपसाइड पे है। इसके बावजूद मैं नहीं आपको कहता कि XRP को फ़ौरन से पहले आप बाय कर लो, और XRP को अभी $1 से नीचे नीचे आने दें अगर आपने लॉन्ग टर्म बाय करना है, अदरवाइज इसको बाय ना करें और वेट करें। अगर आपकी ट्रेड्स प्रॉफिट में चल रही हैं, कुछ प्रॉफिट कैश कर लें, बाकी $15 के लिए छोड़ दें। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो मेरा कॉइन पसंदीदा है वो SOL सोलाना कॉइन है। ये बहुत अच्छा कॉइन है और इसकी प्राइसेस भी आपके सामने ही है, $226 है। इसको अभी बाय तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन लोगों के पास है वो इसको होल्ड करें। इसकी प्राइसेस अभी मजीद अपसाइड पे जानी है। BNB कॉइन $1,000 को टच करने के लिए जा रहा है और आने वाले दिनों में ये मजीद अपसाइड पे जाएगा। डोज कॉइन जिन लोगों के पास है वही उसको रखें, डोज कॉइन नया बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आडा कॉइन में इन्वेस्ट किया जा सकता है, आडा कॉइन अच्छी रेट्स पे आपको मिल रहा है, तो आडा कॉइन को लिया जा सकता है। इसके अलावा TRX ट्रोन कॉइन बहुत अच्छी प्राइस पे है, TRX बहुत अच्छी प्राइस पे है। 15 सेंट से जिन लोगों ने बाय करके रखा हुआ था 29 सेंट पे आ गया, और अभी भी मेरा बिलीव है कि ये मजीद अपसाइड पे मूव कर सकता है, और मैं इसको कम से कम $2 $2.5 का देख रहा हूँ आने वाले कुछ दिनों में। तो TRX अगर आपने लेना है तो वो आप ये अंडर वैल्यू 29 सेंट या 30 सेंट से नीचे नीचे आप इसको बाय कर सकते हैं, और अगर आपको 20 सेंट से मिल जाए तो फिर तो समझ ले फ्री है, जितना मर्जी ले लीजिएगा। तो TRX कॉइन बहुत अच्छा कॉइन है फ्यूचर के लिए। शिबा इनो बिल्कुल बकवास है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। पोल्का डॉट बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, लिंक भी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। अगर सस्ते हो तो हम ले भी सकते हैं। हाँ, ये स्टेला जो है ये इसके ऊपर सोचा जा सकता है। और सबसे अच्छा कॉइन जो है सुई कॉइन है, SUI। ये कॉइन बहुत ज़बरदस्त कॉइन है। इसका मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। सुई कॉइन की सबसे अच्छी बात पता क्या है, ये जब से स्टार्ट हुआ है ये अप साइड पे ही जा रहा है, ये कभी डाउन साइड पे इतना आया ही नहीं। मतलब 10 सेंट का था तो ये 70 सेंट का हुआ, तो इसकी जो रिट्रेसमेंट थी फेबो के असूलों के मुताबिक थी, और अगर टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। और जब ये $1 का हुआ, $2 का हुआ, तब भी ये फेबोनेची के असूलों के मुताबिक इसने रिट्रेसमेंट ली और फिर अब भी ऊपर जा रहा है।
और अगर ये आपको $1-1.5 में मिलता है, फ्यूचर में मिलेगा, अभी तो नहीं मिलेगा, तो आप इसको ज़रूर लीजिएगा। मुझे लगता है कि अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है और ये सुई कॉइन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी दे सकता है। ट्रेड के लिए सुई कॉइन से बेस्ट कोई कॉइन मुझे इस टाइम नज़र नहीं आ रहा। यूनिस्वैप अच्छा कॉइन है, अगेन इसके ऊपर ट्रेड की जा सकती है, महंगा बहुत है, आप इसको ना खरीदिएगा। और अगर ये ICT, ये भी एक बहुत अच्छा कॉइन है, ये भी बहुत महंगा, ट्रेड करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी ना लीजिएगा, ये थोड़ा सा महंगा है मेरे हिसाब से। रेंडर कॉइन है, ये भी महंगा है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लिया जा सकता अभी इस प्राइस पे, बट ट्रेड के लिए ये भी बेस्ट है। और कौन सा कॉइन आपको सजेस्ट करें? SEI कॉइन, ये एक अंडररेटेड प्रोजेक्ट है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये बहुत ज़्यादा अपसाइड पे जाएगा, तो इस कॉइन को भी लिया जा सकता है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, क्योंकि सस्ता है और अंडर वैल्यू भी है, अभी इसके मजीद अपसाइड पे जाने के चांसेस हैं। गाला कॉइन है, ये अपसाइड पे डेवलप आपको अच्छा प्रॉफिट दे, 25% ऑलरेडी दे चुका है प्रॉफिट, तो इसके ऊपर आप 1 या 2 सेंट के ऊपर अपने पेंडिंग ऑर्डर सेट कर सकते हैं। गाला कॉइन बहुत अच्छा कॉइन है। क्वांटम भी ठीक है, लेकिन अगेन महंगा हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। कुछ कॉइन होते हैं ट्रेड करने के लिए और कुछ कॉइन होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इनमें एक कॉइन रह गया जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और वो है मेरा फेवरेट कॉइन, रून। ये मेरा फेवरेट कॉइन है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको अगस्त 2024 से बोल रहे हैं कि इसको बाय करें, जून जुलाई अगस्त से बोल रहे हैं, और ये देखें ये $2 से उठ के $6 $7 पे जा रहा है, और अभी भी इसके अंदर बहुत बड़ा जूस मौजूद है। ये $18 से $20 का कॉइन एक झटके में हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो रून कॉइन के अंदर मैं एक लॉन्ग टर्म 10x 100x 200x प्रॉफिट और जूस देख रहा हूँ। इसके अंदर अभी भी ट्रेड की जा सकती है और प्रॉफिट किया जा सकता है। $4 यानी कि $5 से नीचे नीचे अगर आपको मिले तो आपको ज़रूर लेना चाहिए, और आपके पोर्टफोलियो में रून कॉइन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले आप फ्यूचर में ट्रेड करो या फिर आप स्पॉट में ट्रेड करो, ये रून कॉइन के ऊपर आपने लाजमी कुछ ना कुछ लेके रखना है अपने पोर्टफोलियो में। खैर माय डियर फ्रेंड, आपका कौन सा फेवरेट कॉइन है ज़रा कमेंट में बताएं उसके बारे में, ताकि हम उसके ऊपर एनालिसिस करें, और रीज़न भी बताइएगा कि क्यों आपके इस प्रोजेक्ट को देखना चाहिए, इसके अंदर क्या खास बात है। ये नहीं कि मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई तो इसको देखो, ऐसा नहीं। सो चैट में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपनी कमेंट में राय का इज़हार करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।